Hello children. Today we will see what is constitution and why do we need it. So welcome to my channel. Today we will see class 8 civics chapter the Indian Constitution. So in this video we will learn what is constitution and what is the role of constitution. Okay. Now when we say that we live in a society. Okay, so every society has its own needs, they have their own problems. Okay, because we are not the only one who stay on this earth. Okay, there are several more people, and when people come together they make society. Okay, so every society needs to follow some rules in order to function smoothly. Okay, इफ़ वी अगर हम सिर्फ लड़ाई झगड़े करते रहेंगे, हम अपनी मनमानी करते रहेंगे, अगर हम कोई रूल्स फॉलो नहीं करेंगे तो हमारी सोसाइटी में प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगी। और इसी लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके रखने के लिए, पीस को मेंटेन करने के लिए हमारे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है। When a group of people live together, they are bound to be some conflicts and agreements among them that need to be resolved peacefully. So कुछ चीज़ें पीसफुली शांतिपूर्ण ढंग से सॉल्व हो जाएं, उसके लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत है। हम आए दिन देखते हैं कि लोगों में कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, है ना, डिसएग्रीमेंट्स होते रहते हैं। हम चाहे अड़ोस पड़ोस में देखें, चाहे हम सोसाइटी में देखें, चाहे हम देश में देखें, हर जगह पे कॉन्फ्लिक्ट्स और डिसएग्रीमेंट्स हैं। बिकॉज क्यों होते हैं डिसएग्रीमेंट्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स? बिकॉज ईच एंड एवरी पर्सन इज़ डिफरेंट। उनकी अपनी थिंकिंग अलग होती है, उनकी अपनी सोच अलग होती है, और उस सोच से कॉन्फ्लिक्ट्स उत्पन्न होते हैं। हर किसी का मत एक जैसा नहीं होता है। Okay, now let's see what is constitution. So what is constitution? Today most countries in the world have a constitution. हर देश में अपना एक constitution है। ठीक है, a constitution is a written document containing set of rules, laws and principles for governing a country. किसी भी देश को चलाने के लिए सेट ऑफ रूल्स बनाए गए हैं। सिर्फ एक रूल से काम नहीं चलता, क्योंकि जितने जितने तरीके के कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, जितने डिसएग्रीमेंट्स होते हैं, उनको देखते हुए जितने भी देश के अंदर काम होते हैं और जो रूल्स नहीं पालन किए जाते, उनको देखते हुए अलग अलग रूल्स बनाए जाते हैं। उन रूल्स के लिए लॉज बनाए जाते हैं, प्रिंसिपल्स बनाए जाते हैं एक देश को चलाए जाने के लिए। ओके, सो इट ऑल्सो रेगुलेट्स द पावर एंड फंक्शंस ऑफ 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, ये जो हम लॉज और प्रिंसिपल्स बनाते हैं, हमारे यहाँ जो बनाए गए हैं गवर्नमेंट में, वो 3 जो ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट है हमारे, उनके लिए एप्लीकेबल हैं। द लेजिस्लेटिव, द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशियरी। इन तीनों ऑर्गन्स के लिए, जो कि गवर्नमेंट के लिए, ये तीनों बॉडीज जो काम करती हैं, ये चलाती हैं गवर्नमेंट को, और इन सब के लिए लॉज बने हुए हैं। ठीक है, फर्दर मोर द आइडियल्स एंड द वैल्यूज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रमोट द वेलफेयर ऑफ सिटीजन्स। तो किसके वेलफेयर? मीन्स हमारे ही भले के लिए, हम लोगों के अच्छे उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में अलग अलग रूल्स लाए जाते हैं और उन्हें एप्लीकेबल किया जाता है लोगों के ऊपर, इस देश की जनता के लिए। ओके, अगले वीडियो में हम इसके आगे का देखेंगे। थैंक यू।